गुरुदेव भगवान की जय। मेरे सनातन धर्म प्रेमियों, सभी के हृदय में बैठे हुए उस पवित्र परमात्मा को, आपके हृदय स्वरूप मंदिर में बैठे हुए को मैं नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रिय सज्जनों, हम आपको ऐसी कथा की ओर ले चलते हैं कि जो कथाएं प्रेरणादायक हों, ज्ञानवर्धक हों। एक राजा थे और वह राजा एक संत के पास आया जाया करते थे। संत से काफी घुल मिल गए तो एक दिन उन्होंने अपने मन में विचार किया कि हम महल का निर्माण कराएं। हमारे पास रहने के लिए तो बहुत सारे महल हैं, लेकिन एक ऐसा महल का निर्माण कराएं जिसमें कि सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। मेरे प्रिय सज्जनों, उन संत ने उस शिष्य के विषय में कुछ नहीं पूछा, लेकिन राजा अपने मन में विचार विमर्श करते हुए महल का निर्माण कराता है। उस महल में कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ता जो कि उसके अंदर हो। भाई लेटरिंग, बाथरूम, किचन, नहाने धोने सोने की सभी व्यवस्थाएं, अतिथियों को आने के लिए ठहरने के लिए सभी व्यवस्थाएं, उसके अंदर ऐसी कोई भी कमी नहीं थी जो कि इंसान के जीवन उपयोगी न हो। उसमें सारी व्यवस्थाएं अच्छी प्रकार से अच्छे कारीगरों द्वारा उस महल का निर्माण कराया। अच्छे फर्नीचर से उसके गेट, खिड़कियां, बेड आदि सभी तैयार कराए। अब मेरे प्रिय भक्तजनों, जब महल का निर्माण पूर्ण हुआ, उसकी डेंटिंग, पेंटिंग रंग बिरंगे तरीकों से काफी सजावट के साथ में तैयार कराया। जब महल का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ तो उन्होंने उसमें प्रवेश करने से पहले संत के पास जाकर के कहा कि महाराज, मैंने एक महल का निर्माण कराया और चलिए आप अपने चरण पादुका हमारे महल में डाल दीजिए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारा भाग्य उदय हो जाए। संत बड़े नरम दिल थे, बड़े ही दयावान थे। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, आपके जैसी इच्छा, लेकिन हमको ले जा करके करोगे क्या? उसमें गृह प्रवेश के लिए हवन करा दीजिए और आराम से अपने परिवार को लेकर के रहिएगा। बोला कि महाराज, थोड़ा अपने शिष्य पर दया करें, कृपा करें, अपने अनुग्रह को पूर्ण मेरी तरफ करें, जिससे कि मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। अपने चरण रज को हमारे महल में डाल दीजिए, मैं बाप का आभारी रहूंगा। संत बोले कि बेटा, जैसी तेरी इच्छा, आप मुझे ले जाना चलते चाहते हो तो चलिए, मैं चलता हूं। राजा के निवेदन पर वह महाराज तैयार हो गए और राजमहल के लिए चल दिए। अपने पास एक बहुत सुंदर 4 पहिया वाहन था, उसमें बैठाल करके महाराज को अपने महल की ओर चल दिए। तो रास्ते में उन्होंने कुछ भी महाराज से नहीं कहा और जाकर के अपने द्वार पर स्वयं उतर करके खिड़की खोलकर महाराज को बाहर निकाला। आइए महाराज, पधारिए। जैसे ही महाराज गाड़ी से उतर करके
उस महल की ओर चले तो महाराज महल की ओर नहीं निगरानी करते, आराम से नीचे नजर किए हुए उसके पीछे पीछे चले चले जाते हैं। संत महाराज अंदर प्रवेश किए और जाकर के कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, सारे महल में घूमने लगे। तो राजन उन्हें लेकर के, महाराज नहीं नहीं नहीं, इधर आइए, देखिए ये मैंने किचन बनवाया है, कैसा है, देखिए बहुत बढ़िया है। महाराज चुप रहे। महाराज ये मैंने लेटरिन बनवाई है। महाराज चुप रहे। ये देखिए ये मेरा बेडरूम है। महाराज चुप रहे। आगे लेकर के चला, महाराज ये मेरा पूजा गृह है। लेकिन महाराज चुप रहे। इसी प्रकार से उन्हें सारे महल में घुमाता फिरता रहा। जब काफी समय हो गया, सारे महल में इधर से उधर, उधर से इधर, हर जगह घूमने लगे और लाकर के एक आंगन में खड़ा कर दिया। और महाराज आपको महल में कोई कमी नजर आई? महाराज मौन रहे। महाराज मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपको मेरा महल पसंद नहीं आया। महाराज ने कहा, बेटा आपने महल का निर्माण तो कराया है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी एक कमी रह गई है। क्या कमी है लाल? क्या कमी है महाराज जी, बताइए। महाराज जी ने कहा कि बेटा पहली बात तो मैं अपने मुख से बोलूं तो उचित नहीं होगा। तुम स्वयं समझदार हो कि राजा हो। नहीं महाराज बताइए। मैं बताऊं क्या? एक नहीं दो कमियां कर दूं। पहली बात तो आपने इसमें अपने मरने के लिए अपने लिए शमशान बनवाया है। महाराज कोई महल में शमशान बनवाता है क्या? तो फिर आप बताइए, आप मर जाओगे तो आप इसमें रह पाओगे कि नहीं महाराज? फिर कहां रहोगे? महाराज शमशान में जाना पड़ेगा। तो फिर तुम्हारा असली ठिकाना कहां है? शमशान में। और आपने जो अपने पास रहने के लायक महल था, जब उससे गुजारा हो रहा था तो आपने ये 50 बीघा जमीन घेर करके इसमें महल तैयार किया और इसमें जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी रहते थे वृक्षों पर, वो सबको कटवा करके आपने 4 दीवारी में बंद कर दिया। कितनों के घर उजाड़ दिए केवल एक अपने सुख के लिए। क्योंकि आप तो इस महल का ताला लगा करके चाबी अपने पास रखोगे, इसके अंदर कोई प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। तो आप न तो इसको स्वयं बरत पाओगे और न ही किसी को जीव जंतु को प्रयोग करने दोगे। तो आपने कितना बड़ा अपराध किया। तो बेटा आपका जो असली महल है ये है या शमशान है? महाराज मैं अनभिज्ञ था, आज मेरे नेत्र खुल गए। आज मुझे विवेक जागृत हो गया कि मैं राजा होकर के भी इस बात के रहस्य को नहीं जान पाया, क्योंकि मैंने संतों की संगति नहीं की। संतों का दर्शन तो किया, लेकिन उनकी वाणी से निकले हुए प्रवचनों को श्रवण नहीं किया और धारण भी नहीं किया। इसलिए मैं इस तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ हूं। आप मुझे क्षमा करें, दया करें,
हे प्रभु, मेरा असली घर तो शमशान है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, संत सनातन धर्मों की जय। प्रिय सज्जनों, अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।